इससे बहुत ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धू बन के श्रवण करता है ना, वो आगे जाता है। ये हिसाब किताब यहां चलता है। यहां पढ़ाई काम नहीं करता है, योग्यता यहां पर अहंकार देता है। जो भौतिक योग्यता है ना, वो यहां भक्ति में बाधा है। जड़ विद्या चतुर वैभव तुम्हार भजन है बाधा, और जीव को कराए गाधा। जाइए मेहनत कीजिए, पढ़े लिखे गधे। पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई बिल्कुल काम की चीज नहीं है ना, क्योंकि अनित्य संसार है मोह जन्माइया। इस अनित्य पदवी पास में है एक मोह, है ना। मैं पढ़ा लिखा हूं, बकवास पढ़ा है भाई, बकवास। माया पढ़ लिया है तुमने, है ना। इसे डिग्री शिग्री छोड़ करके बैठिए यहां, कुछ भी है ना? अन्यथा ये समझ में आने वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी डिग्री का। भागवत श्रवण के टाइम बिल्कुल रख दे। नए भक्तों में प्रचार के साथ डिग्री दिखा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो दिखाने के लिए है, यूज करने के लिए नहीं है। भक्ति में यूज करने के लिए डिग्री कोई काम की चीज नहीं है। लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए और यूट्यूब में चला दीजिए इस बात को, ताकि पढ़े लिखे सब जान जाए कि मैं एक अनपढ़ को सुन रहा हूं। 7 पास थम्स अप बता देते आपको क्या चीज है। क्योंकि इतना आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति सोता है उपाय करने के टाइम। क्या लिखे बताइए, क्या लिखे प्रभुपाद जी हमारे लिए? परमात्मा लिखे, उपाय चालू है और इधर सोना चालू है, नींद चालू। ये उपाय है, लेकिन कथा में भी 2-4 जबकि मार लेते हैं। क्या पल्ले पड़ेगा? क्या सीखेंगे? कुछ नहीं पाएंगे और आखिर कंटाल करके निकल जाएंगे। यार किसी ने हमको बुद्धू बना दिया, आत्मा आत्मा करके कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अरे तुम ठीक से प्रयोग करो। ये गुरु बैठे हैं हमारे पास, तो स्वर्णकार बैठे हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज, और उनके द्वारा सिखाए हुए व्यक्ति जो वर्तमान के गुरुजन हैं। तुम ठीक से उपाय करो ना। कमी इधर है और संस्था को दोष देते हैं। अरे यार कहां से मिल गया, इस संस्था में आ गया, कुछ मिला नहीं। ये गौरांग प्रभु ने तो पता नहीं क्या कर दिया, लगा दिया हमको और गिरुआ वस्त्र पहना दिया। लाभ नहीं हुआ, लाभ लिया नहीं। मूर्खता तुम्हारी है ना। मूर्ख कहीं के, जिस सही जगह में आकर के भी तुम उल्लू बन गया। अपनी पढ़ाई का घमंड छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो बुद्धिमान है आज त्याग दे, कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। लाख प्रयत्न के बाद भी प्रयत्न के समय आप सो जाएंगे। जिसके पास प्रकृति का विकार लेकर के बैठता है ना माइंड में, अहंकार, वो कभी भजन नहीं कर पाता है। ध्यान से दोबारा श्रवण कर लीजिए। जिनके पास अपनी भौतिकता का घमंड है, वो आध्यात्मिक तत्व में प्रवेश नहीं कर पाता है। कब तक? जब तक उस अहंकार को न छोड़े, साधन कर ही नहीं पाएगा। कैसे मिलेगा? जबकि गुरु महाराज है, स्वर्णकार है, सोना नहीं मिला। कितने टाइम से, 40 साल से खोद रहा हूं, नहीं मिला, है ना। अरे तुम 50 जीवन खोदो, नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक से खुदाई नहीं हो रही है। पहले साधन तो ठीक से करो, है ना। अब बोलेंगे यार गुरु के डांटना चालू किया, तो क्या आपको प्रेम करे? नहीं, प्रेम से सो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा देर सो दो, फिर बाद में जब जगो तब हरिनाम करो, नींद आए तो सो जाओ। क्या ये बोलूं मैं?
कुछ भी उपाय से व्यक्ति को साधन करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी उपाय दिए, बैठ करके नींद आता तो खड़े होकर के जप करो, खड़े होकर के नींद आता है तो फिर चल करके करो, चल करके भी आता है कि लगते गिर जाएंगे तो नाचो और कीर्तन करो, खत्म। सब आइडिया दिया है ना, पर करो। लेकिन हमको करना ही नहीं है, बैठे बैठे सो जाते। सोता है कि नहीं? हाँ, देखिए, सबसे पहले अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्ति ये समझ ले कि उनको इन साधन के बिना जो सर्वोच्च और अत्यंत साधन, सरल साधन दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उनमें भी अगर जो नींद लेता है ना, उनके लिए क्या कहा जाए? बताइए कौन शब्द प्रयोग करूं मैं? आप दोबारा मुझे बुलाएंगे नहीं, इसलिए नहीं करना है, ठीक है? मतलब खतरनाक आदमी है यार। जो है वो फैक्ट है, बनावट से कोई काम चलने वाला नहीं है। हम कहते वर्तमान में जिनके पास मनुष्य शरीर है, स्वधर्मस्थो, उनको चाहिए अपने परम धर्म में स्थित रहे। परम धर्म क्या है? हमारे लिए पर धर्म का बात मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पर धर्म पर एक्चुअली हम खड़े हैं, है ना? स्वधर्मस्थो अनग सूचि, है ना, निष्पाप हुआ जाए, पवित्र चित्त को पवित्र किया जाए। ज्ञानम विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान भगवत ज्ञान है, और परमात्मवादी का ज्ञान या ब्रह्मवादी का ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है ना? ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्तिम वा यदस्या। विशुद्ध ज्ञान से परमात्मा तत्व को जान सकता है, अथवा मद भक्तिम वा, अथवा मेरी भक्ति करके जान सकता है ना? यदस्या का अर्थ बड़े भाग्य से जिनको भक्ति मिला है। अब इन भाग्यवानों में हमारा नाम है, भाग्यवानों में, क्योंकि भक्ति विधि भक्ति हमारे पास है, ज्ञानियों के पास नहीं है ना? जब तक हम भागवतम के श्लोकों के निकट से नहीं देखेंगे ना उनको, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और ऐसे ही मनुष्य जो, और मनुष्य में भी भक्त मनुष्य का जीवन ऐसे ही आसक्ति में जाएगा। जैसे सामान्य व्यक्ति क्या घर में आसक्ति होते हुए उनका समय नष्ट करते हैं, वैसे ही भक्तों का होगा। बोले ब्रह्मचारियों का घर नहीं है तो खाने पीने में निद्रा में जाओ, स्त्री को बाकात कर दो, है ना? अन्न और निद्रा सो वो खा करके। स्वर्गिणो अपि एतम इच्छन्ति लोके। जो शरीर आपके पास है, भगवान बोल रहे हैं, है ना, वो स्वर्ग के देवता इच्छा करते हैं, उनको उपलब्ध नहीं है, इच्छा मात्र करते हैं और रोते रहते हैं हमको ऐसा शरीर मिलना चाहिए। भगवत भक्ति में मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर प्रमाण है। ये तदेव ही देवा गायंती अहो अमिश्याम किमकारी शोभनम। मुकुंद सेवो पैकम स्प्रेहाई न, इन मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर की इच्छा करते हुए हमको नहीं मिल रहा है, ये लोग का क्या भाग्य है। जदश्चया, भगवत कृपा भाग्य है ना? स्वयं कहते हैं स्वयं श्रीदूत हरि ही प्रसन्न, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई उनको इन भक्ति मार्ग मिलता है। यदश्चया का अर्थ है कितना बड़ा भाग्य उत्पन्न हुआ है, और हम लोग उनको सोने में और खाने में गवा देते हैं, है ना, या स्त्री संगादि में बिता देते हैं, या फिर वस्तु जुटाने में बिता देते हैं।